दूंगा मैं सबको। देखो इसमें क्या लिखा है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन, ये क्वेश्चन जो है ना, अब ये दूसरा क्वेश्चन मैंने देखा है ऐसा। एंड सिंस ये दूसरा क्वेश्चन ऐसा है तो हम इनके कुछ फॉर्मूले देख लेते हैं। तो बेसिकली हम कौन से फॉर्मूले देखेंगे, हम देखेंगे दो लाइंस के बीच का डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। उसके अलावा हम देखेंगे दो प्लेन्स के बीच का डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम देखेंगे, तूने गाना सुना है अरुण? नहीं सर, लग रहा है सुना सुना सा। हम एक पॉइंट का डिस्टेंस निकालेंगे एक अ, लाइन एक ऊपर लाइन एक से। प्लेन से भी। फिर हम देखेंगे दो पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस। वो लिख दिया और ऑलरेडी आपने। उसके अलावा पॉइंट से सर्कल पे डिस्टेंस। तो ये पांच चीजें इस क्वेश्चन में, एक पहले इस क्वेश्चन को कर लेते हैं फिर हम ये सब देखेंगे। हाँ ठीक है। अब ध्यान से देखना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट ऑन दिस लाइन एंड अ पॉइंट ऑन दिस सर्कल। अब ये जो सर्कल है ना, सबसे पहली बात, सर्कल का इक्वेशन पता है आदित्य तुझे? आज तक गया। ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले ये सर्कल है, ठीक है। अब सर्कल का इक्वेशन जो है ना इस फॉर्मेट का होता है, एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई वाई माइनस में। एफ का, एच या जी और एफ लेते हैं वैसे। हाँ। एक्स माइनस जी का स्क्वायर, वाई माइनस एफ का स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस स्क्वायर होता है, जिसमें जी कॉमा एफ जो होता है वो सेंटर होता है बेसिकली। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो एक्स माइनस वन है, तो सेंटर जो इस सर्कल का है ना वन कॉमा वन टू कॉमा है। टू। एंड उसका रेडियस जो है वो टू है, आर स्क्वायर होता है। आदित्य तुझे ये फॉर्मूला पता है? सॉरी सर, रोहित का कॉल आ गया था तो ये सर्कल का दोबारा बता। इक्वेशन होता है, ठीक है। सर्कल का इक्वेशन ये होता है, सर्कल का हाँ इक्वेशन ये ठीक है। ये ऐसे फॉर्मेट का होता है। मतलब मान ले कि सेंटर हमें दे रखा है, कहीं पे दे रखा है सेंटर, तो सर्कल का इक्वेशन कैसा होता है, उस सेंटर का एक्स में घटा दो और वाई कोऑर्डिनेट वाई में घटा दो, ये और ये रेडियस स्क्वायर के बराबर होता है। सर्कल का इक्वेशन होता है, तो ये हमें सर्कल का इक्वेशन यहाँ पे दिख रहा है। तो सीधा सीधा पता चल रहा है कि रेडियस इसका सेंटर जो है वो वन कॉमा टू है एंड रेडियस इसका टू है। अब समझ आ गया? ओके सर। ठीक है। अब हमें क्या है कि ये सर्कल जो दे रखा है ना, तो सर्कल का सेंटर वन कॉमा टू है, उसका डिस्टेंस हमें निकालना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन, ये कोई लाइन है। अब ये लाइन जो है कैसी लाइन है, अगर हम इसको देखें तो फोर वाई इज इक्वल टू माइनस थ्री एक्स माइनस फोर्टीन, तो नेगेटिव स्लोप की लाइन है, तो ऐसी कुछ लाइन होगी। अब वो कहाँ से गुजरेगी एग्जाम में बनाने की जरूरत नहीं है, मैं बस ऐसे बता रहा हूँ। अब इसका रेडियस देखो टू है, तो ये नेगेटिव मतलब एक्स एक्सिस को कट करेगा बाय डिफॉल्ट, बाय लॉजिक समझ आ रहा है। वन कॉमा टू है ना, तो एक्स एक्सिस में वन है, तो सॉरी टू तो कट नहीं करेगा। ये सर्कल बताऊं कैसा है, देख। ये सर्कल का देख, ये वाई एक्सिस टू है और रेडियस भी टू है, तो इधर टू ये टच करेगा। और टेंजेंट एक्स है। एक्सिस थोड़ा इधर से पास करेगा, क्यों? क्योंकि ये रेडियस टू है और ये डिस्टेंस वन है, तो बेसिकली रेडियस एक और इधर जाएगा। आदित्य समझ आ गया सर्कल कैसा होगा? हाँ सर। इसकी भी जरूरत नहीं थी, मैंने ऐसे बताया। अब ये जो लाइन है ना, ये लाइन भी हमें बनाने की जरूरत नहीं, मैं बस थोड़ा सा फील दिलाने के लिए बना रहा हूँ। तो y को जीरो डाल तो x आता है 14/3 माइनस 14/3 यहाँ, और x को जीरो डाल तो y आता है -7/2। तो ऐसा कुछ लाइन है। अब मुझे इससे ना, इस लाइन का किसी पॉइंट से सर्कल के ऊपर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है, तो जैसा कि ये दिख रहा है। बट ये डिस्टेंस हम कैसे निकालते हैं? क्लियर है? क्वेश्चन क्लियर है? ये क्वेश्चन दिखने में अगर किसी को नहीं आता है ना फॉर्मूला, तो बिल्कुल नहीं कर पाएगा। इसको कैसे करेंगे थोड़ा बताओ। गुड, आदित्य तुझे समझ आया? नहीं सर। नहीं आया, कोई बात नहीं। देख ये क्लास जो है ना, इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें बताऊंगा जो कि शायद मैंने नहीं कराई हैं, और ये एंड में कराता हूँ मैं क्योंकि याद रहेगा। अब ध्यान से देख, हमें ना, तो ऐसे सोच, हमें ना निकालना है ये दूरी। तो ये दूरी के लिए हाँ मैं सर। इसका पॉइंट निकाल, कौन सा पॉइंट होगा जो 90 डिग्री पे होगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये सब सोचना इम्पॉसिबल सा है। लेकिन ये सोच सकते हैं यार, ये पॉइंट का दूरी निकाल लो लाइन से और उसमें रेडियस को घटा दो, तो ये दूरी आ जाएगा। ये सोच पा रहे हो? समझ आया? हाँ हाँ सर। ठीक हाँ। है। तो अब इसके लिए एक कंसेप्ट हमें आना चाहिए कि एक पॉइंट से लाइन की दूरी हम लोग कैसे निकालते हैं, जिसका बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है। जो भी पॉइंट है ना, मान ले पॉइंट x1 कॉमा y1 है, तो इस पॉइंट को हम्म। लाइन में पुट कर देते हैं। सिंपल, लाइन में पुट कर देते हैं। और नीचे क्या आता है, नीचे आता है उनके कोफिशिएंट का स्क्वायर, थ्री स्क्वायर प्लस फोर स्क्वायर, ऐसा कुछ याद है? यस सर। हाँ ठीक, तुझे याद है आदित्य ऐसा कुछ?
हाँ सर। हाँ तो बस हमें क्या करना है, अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे हम लोग करते हैं, ये सब डायग्राम फायग्राम तो मैंने ऐसे तुम्हें फील दिलाने के लिए बनाया था। हम लोग सीधे क्या करते, सोचते कि अच्छा ये सर्कल है जिसका 1,2 है, इस लाइन से इसकी दूरी निकालो, पॉइंट से इस लाइन की दूरी निकालो और रेडियस घटा दो और हमारा डिस्टेंस निकल जाएगा, ये वाला खत्म। तो हम लोग इसमें 1 एक्स की जगह क्या पुट करेंगे, एक्स की जगह पुट करेंगे रेडियस जो सेंटर है 1, तो 3 × 1 3, y की जगह पुट करेंगे 2, तो 4 × 2 8 प्लस 14, और अंडर, और उसमें मॉड भी रहता है कि नेगेटिव आए तो पॉजिटिव लो, अंडर रूट में आएगा √3² + 4² 5 आएगा। तो ये हमारा डिस्टेंस आ गया, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 25/5, 5 इसका डिस्टेंस है सेंटर से, जिसमें रेडियस कितना है 2, तो 2 आंसर क्या माइनस हो कर जाएगा 3। 3। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, बट इसके लिए ये कंसेप्ट आना चाहिए। कौन सा कंसेप्ट, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, ये सबको क्लियर है, ठीक है। अब इसके अलावा और भी क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि एक क्वेश्चन होता है डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, तो ये हम लोग कैसे निकालते हैं, तो मैं इसके लिए व्हाइट स्क्रीन शेयर करता हूँ ताकि इससे रिलेटेड सारे कंसेप्ट हम देख लें। तो अभी हम देखेंगे डिस्टेंस बिटवीन लाइन, फिर हम देखेंगे डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेन्स, तो ये आज ये भी इस पेपर में एक सवाल था जो ऊपर की तरफ है, तो ये दोनों हम अभी देखेंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, 1 मिनट, ठीक है। अब जैसे कि दो पैरेलल लाइंस जब होते हैं ना, तो दो पैरेलल लाइंस का जो, जैसे एक इक्वेशन मान लो है 3x + 4y = 10, तो दूसरा पैरेलल लाइन का ये बिल्कुल सेम होता है। क्यों सेम होता है, क्योंकि स्लोप इक्वल होता है, पैरेलल लाइन के स्लोप इक्वल होते हैं, ठीक है। m1 = m2 होता है, तो जो ये दोनों है चेंज नहीं होते, ये चेंज हो जाता है। मतलब बेसिकली लाइन मान लो एक लाइन ऐसा है, तो दूसरा लाइन का बस कोऑर्डिनेट वो जो है ना इंटरसेप्ट चेंज हो जाता है, बाकी स्लोप व्लोप सेम रहता है, ये सबको पता है ना। हाँ सर। तो डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस का फॉर्मूला क्या होता है, बस जैसे ये C2 है, ये C1 है, C1 C2 मतलब लाइन का इक्वेशन होता है ना, तो लाइन का इक्वेशन क्या होता है, a1x + b2y = C1 b1 b, अरे यार क्या, सॉरी सॉरी, a1x + b1y y x² क्वाड्रेटिक लिख दिया मैंने, = C1। और दूसरा लाइन भी ऐसा ही होगा, a1x + b1y, ये चेंज नहीं C2। होगा, = C2, बस ये चेंज होगा। तो बिल्कुल बेसिक सा फॉर्मूला है आदित्य, दोनों के बीच का डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, C1 C2 को घटा दे और नीचे हमेशा a² + b² आता है। ये क्या होता है, लाइन डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। इसको लिख ले या स्क्रीनशॉट ले ले, बाकी रिकॉर्डिंग डालूंगा, तो स्क्रीनशॉट रख ले ताकि रिवाइज करने में आसानी रहे। ये तुझे पता था आदित्य। नहीं सर। तो अब ये देख, अब ये सोच एग्जाम में आता तो बहुत आसान सवाल होता, कुछ भी नहीं करना है, हाँ, तो इसका स्क्रीनशॉट ले ले। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं आपने डिस्टेंस। वो लिस्ट भेजी है फॉर्मूला की, इसमें हो जाएगा ये? अब मुझे ये पता नहीं उसमें है या नहीं है, शायद होगा। तो स्क्रीनशॉट में तेरा पैसा लग रहा है, ले ले स्क्रीनशॉट, हाँ, ले ले लिया। ठीक है। अब सिमिलरली देखो, जैसे दो लाइंस का फॉर्मूला था ना आदित्य, बिल्कुल सिंपल है। अब ये सब चीजें लास्ट दिन पे पढ़ाने से क्या होता है ना एग्जाम से पहले, कि याद रहेगा, नहीं तो ये सब यूनिक चीजें भूल जाते हैं बच्चे। तो पैरेलल लाइंस में क्या होता है, अगर 2D लाइन है ना, तो लाइन बेसिकली 2D चीज है, हाँ प्लेन 3D चीज है। तो 3D चीज के फॉर्मूले में क्या होता है, प्लेन का इक्वेशन क्या होता है, a1x, या a1 हटाते हैं, ax + by + CZ। z = d, ऐसा कुछ होता है। जैसे यहाँ पे 2D लाइन कैसा, सॉरी लाइन जो 2D होता है, ax + by = c होता है, इसमें z एक्सिस भी आ जाता है। तो बेसिकली प्लेन इज 3D फिगर है। अब मैं बोल रहा हूँ कि दो पैरेलल प्लेन्स है, तो दो पैरेलल प्लेन्स है ना, तो उनके इक्वेशन में क्या चेंज होगा, ये सेम होगा, बस d1 इधर आ जाएगा, d2 इधर आ जाएगा, तो इनका डिस्टेंस सेम है, d2 - d1 करोगे, और अब तीन चीजें हैं तो अंडर रूट में तीन चीजें आ जाएंगी। समझ आ गया। अब ये बिल्कुल इजी सा सवाल है, इस सवाल को एग्जाम में छोड़ते तो रिग्रेट होता। किसी को डाउट, आदित्य को डाउट, ये क्या है, नहीं डिस्टेंस सर। बिटवीन टू, डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेन्स। पैरेलल। बहुत, अब यहाँ पे वैल्यूज भी ऐसे एडजस्ट करके देते हैं ना, जो कि रूट में करोगे तो अच्छा सा नंबर बनेगा, ठीक है। ठीक है, ये तो हो गया दो पैरेलल प्लेन्स के बीच का डिस्टेंस। अब आदित्य, अगर मैं बोलूं कि एक एक प्लेन है 2x + 3y + 4z = 6, और एक प्लेन है 3x + 2y + 3z = 8। अब ये दोनों प्लेन का डिस्टेंस पूछ लिया, तो सब यहाँ पे ए बी सी अलग है, यहाँ पे ए बी सी अलग है, और ये दूसरे का मल्टीपल भी नहीं है। मल्टीपल मतलब 2 का 4 कर देते, 3 का 6 कर देते, 4 का 8 कर देते, तो भी लाइंस पैरेलल होती हैं। समझ आ रहा है, जैसे y = 3x इक्वेशन है और 2y = 6x इक्वेशन है, तो ये दोनों लाइंस अभी भी प्लेन है, पैरेलल है। समझ आ रहा है, क्योंकि हाँ। स्लोप 3 है। हाँ सर। अब यहाँ पे दोनों लाइंस का स्लोप अलग है, मतलब प्लेन्स का स्लोप अलग है, तो ये मान ले कि ऐसे दो प्लेन्स है, तो कहीं ना कहीं आगे जाके दिख रहा है, जाके मिल जाएंगे।
तो दो नॉन पैरेलल प्लेन्स का डिस्टेंस 0 होता है, क्योंकि यही बेसिक है। जो चीजें पैरेलल नहीं होती वो मीट मीट कर जाती हैं। पर अगर मैं बोलूं आदित्य, ये एक प्लेन है 2x + 3y + 4z, इसका डिस्टेंस निकाल किसी एक पॉइंट से। तो पॉइंट से तो हम डिस्टेंस ऑब्वियसली निकाल सकते हैं परपेंडिकुलर लाइन खींच के। तो पॉइंट मान ले मैं बोल रहा हूँ कि 1, 2, 3 से ना इस पॉइंट का, इस प्लेन का डिस्टेंस निकाल। तो कुछ नहीं करना है, नीचे तो अंडर रूट में तीनों चीजें आएंगी, 2D में दो चीजें आती हैं, 3D में तीनों आएंगी। 2² + 9 + 16, तो कितना हो गया? 29 हो गया। 16, 9, 25 और 9। और ऊपर क्या करेंगे, x की जगह 1 पुट कर दे, y की जगह 2 पुट कर दे, और z की जगह 3 पुट कर दे, तो आंसर हमारा आ जाएगा 20√29। बहुत ही इजी और डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो हमने चार चीजें पढ़ ली, लाइन से पॉइंट, लाइन से प्लेन, सॉरी प्लेन से लाइन की दूरी, प्लेन से प्लेन, पॉइंट से लाइन की दूरी, पॉइंट से प्लेन की दूरी, दो पैरेलल लाइन की दूरी, दो पैरेलल प्लेन की दूरी। ये चार क्वेश्चन तो गलत नहीं होना चाहिए। यहाँ तक कोई डाउट है? नो सर। ठीक नो है। अब एक क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं स्क्रीन पे, सॉल्व करो जल्दी से। और ये कायदे से 1 मिनट के अंदर का सवाल है, सोचो। है ये हायर मैथ्स ही, लेकिन 1 मिनट के अंदर का सवाल है, अगर तुम्हें फॉर्मूला पता है तो। चलो देखो, अब ये 20/√84। दोनों प्लेन्स पैरेलल हैं। अब यहाँ पे कोफिशिएंट देखोगे ना आदित्य, तो 2, 4 और 1 है, और ये उसका डबल है, तो पैरेलल ही है। लेकिन हाँ तो सर। तुम इसको क्या करेंगे, इसको आधा कर लो, 2x + 4y + z। अब इसको -7 कर लो। अब ये दोनों पैरेलल दिख रहे होंगे, तो d1 - d2, तो इसका d जो है ना -7 है, इसका d +14 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये समझ आया? मैं करके दिखाऊं, -7 और -14, तो -21 आ गया, मॉड लगा है। अंडर रूट में क्या आएगा, 4, 4 + 16, 20, 21, ये आ रहा है क्या? नहीं सर, गड़बड़ कर दी ना। एक सेकंड, सर क्योंकि दोनों के एक स्लोप सेकंड, रुक अभी जा, रुक जा, रुक जा। दोनों सर को बराबर कोफिशिएंट करना पड़ेगा सेम, हमको। बस हाँ बराबर करना पड़ेगा तो कोफिशिएंट। बराबर किया तो मैंने, 2x 4y और z, यही तो करा है मैंने। तो फिर आधा, वो 14 तो बाय फोर। अच्छा, सॉरी सॉरी 4 सॉरी, हाँ हाँ डिफरेंस है हाँ ना, हाँ, वो 14 आ चीज। जाएगा, है ना? तो ये आंसर है। हाँ सेम है वो चलो 4, ठीक है, हाँ ठीक है। दोनों अब साइड से जैसे, अब 4 तुम्हारे कॉमन लेंगे। सामने ये सिली मिस्टेक हो गया मेरे से, जो कि बहुत सिंपल सी, अभी एक सिंपल क्वेश्चन में सिली सिंपल। मिस्टेक बहुत ही दुखता है। मैंने जानबूझ के नहीं किया था, देखो हो गया। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रखना, मैंने इसको करा लेकिन ये ले लिया। समझ आ गया? अब इसको एग्जाम में ऐसे नहीं होगा, एग्जाम में क्या होगा, बेसिकली यहाँ से ना रैशनलाइज कर सकते हैं। तो 14√21/21 आएगा, 7 से काट देंगे, तो √21 2/3 भी हो सकता है √84/3 भी हो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये कन्वर्ट कर लेना। क्लियर है? तो ये तो हो गया टॉपिक कवर, लाइन और इनके बीच का डिस्टेंस, जो कि सैंपल पेपर में था। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं।